बोरो खिलाड़ी चाहिए इनको। जो रिजेक्टेड माल है कार्यकर्ताओं ने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है। माकूल जवाब देंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है। माकूल जवाब देंगे। आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड में चुनावी रण जारी है। शतरंज की बिसात बीत चुकी है। शह और मात का खेल जारी है। तीखे बयान शुरू हो चुके हैं। सांप्रदायिक बयानों की भी बौछारें आने लगी हैं। अभी नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन नामांकन की जो सभाएं हो रही है उसमें बयानवीर एक दूसरे को लहूलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ना सिर्फ सांप्रदायिक बातें हो रही है, बल्कि निजी हमलों से भी कोई परहेज इन नेताओं को नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों निजी हमले करने से नहीं चूक रहे हैं। इस बीच में एक विवादित मामला सामने आया है। दरअसल मंत्री इरफान अंसारी पर उन पर आरोप है कि उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, शब्दों के ऐसे बयान चलाए हैं कि जिन्हें नहीं चलाया जाना चाहिए था। इसको लेकर अब भाजपा भी हमलावर हो गई है। साफ साफ कह दिया है कि चूड़ी नहीं पहन रखी है, मतलब उग्र एक दूसरे पर हमले की तैयारी हो रही है। आखिर लोकतंत्र हमारा कहां जा रहा है? ऐसे बयान जो एक दूसरे को शर्मसार कर दे, भले ही राजनेताएं अलग अलग पार्टी में हो, लेकिन संबंध कई लोगों का पारिवारिक होता है। जैसे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंच जाते हैं और वो ट्वीट कर बताते हैं कि उनके पारिवारिक मित्र आए हैं। जाहिर है वो अलग पार्टी के हैं, ये अलग पार्टी के हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, एक दूसरे पर बयानबाजी होती है, लेकिन फिर चुनाव के बाद जब एक दूसरे से नजर मिलाएंगे तो कैसे मिला पाएंगे, इसका भी कई बार ख्याल नहीं हो पाता है। दरअसल आखिर किस बात को लेकर विवाद है, सबसे पहले हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं। इरफान अंसारी नॉमिनेशन करने के बाद जामताड़ा में उन्होंने मीडिया को बयान दिया। दरअसल कहते कहते उन्होंने सीता सोरेन के संबंध में कुछ बातें कही जो शायद नहीं कही जानी चाहिए थी। इसी को लेकर सीता सोरेन हमलावर है। उन्होंने अपने ट्विटर, जो अब एक्स अकाउंट हो गया है, उस पर उस वीडियो को साझा भी किया है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं कि आखिर इरफान अंसारी ने क्या कहा, फिर हम बताएंगे कि इसको लेकर भाजपा कितना आक्रोश में है। बोरो खिलाड़ी चाहिए इनको। जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूँगा यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए। ये तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, तो जनता का मास। मैंने लोग कहते हैं आपने सुना इरफान अंसारी मीडिया को बयान देते हुए क्या कहा है। अब आपको वो बताते हैं जो सीता सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी ने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया के सामने मेरे लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। इरफान जी माफी मांगिए, वरना उग्र अविरोध के लिए तैयार रहिए। आगे उन्होंने लिखा है कि ऐसे सम्मानित पद पर रहकर आप जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है, उसने पूरे महिला समाज को भयभीत कर दिया है। अगर आप मेरे लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गरीब और असहाय महिलाओं पर क्या बीतती होगी। ऐसे नेता जब तक सत्ता में रहेंगे, महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। अब इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आप महिलाओं को किस नजर से देखते हैं,
या आज जनता के सामने है और जनता इसका जवाब देगी। वहीं भाजपा ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरह की जो बयानबाजी आई है, इस तरह का जो बयान दिया गया है, ये कबूल किसी भी हाल में नहीं होगा। इरफान अंसारी माफी मांगे और जेएमएम पर, सत्ता पक्ष पर प्रहार करते हुए भाजपा ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उनके कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर ऐसा हुआ तो कार्यकर्ता विरोध करेंगे। एक जो चरित्र रहा है इससे इंडिया अलायंस का, कि जिस तरह से महिलाओं को टारगेट करते हैं, जो आज एक बयान आया है इरफान अंसारी का कि कल नॉमिनेशन के पश्चात जो उन्होंने कहा सीता सोरेन को लेकर, न सिर्फ घोर आपत्तिजनक है बल्कि उनकी मानसिकता को दिखाता है कि औरतों के बारे, लड़कियों के बारे वो उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो जो शब्दावली जो उपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि एक संरक्षात्मक भाषा है वो, और इस तरह की भाषा वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके संस्कार उस तरह के। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, साथ साथ चुनाव आयोग को भी इस बयान का संज्ञान लेते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई है उनके खिलाफ की जानी चाहिए, ताकि चुनावों के दौरान भाषा की मर्यादा कम से कम बनी रहे और कोई प्रतिपक्ष जो हमारा है, जो इंडिया सरकार में है लोग, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं से फिर वो शालीनता वाली व्यवहार की अपेक्षा भी ना करें। क्योंकि आप अगर किसी को उकसाने की कोशिश करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है, माकूल जवाब देंगे, सड़क में भी देंगे, जनता के बीच देंगे और आपके चेहरों के एक्सपोज करेंगे हम कि आप किस तरह से महिला विरोधी हैं, सोच क्या है आपकी चुप्पी किसी विशेष वर्ग से आने के बाद किस तरह से घिघी बन जाती है आपकी। तो कहीं ना कहीं प्रश्न के घेरे में आप हैं, कटघरे में आप हैं। आपको सारा स्पष्टीकरण देना होगा कि सीता सोरेन जो कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी, सोरेन परिवार की बहू है वो, तो उनके लिए जिस अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या सोरेन परिवार इरफान अंसारी के इस बयान का खंडन करेगी या उनको रिप्रीमांड करेगी, कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करा के उनको इस भाषा के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि संदेश देने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहे। महिलाओं के प्रति जो आदर का भाव समाज में विद्यमान है, उसको कोई अगर डेंट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर इरफान अंसारी ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और सीता सोरेन के द्वारा वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से पेश किया गया है। ओरिजिनल वीडियो में मैंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया, फिर भी भाजपा की चालबाजियां मेरे खिलाफ झूठ फैलाने के लिए वीडियो को क्रॉप कर पेश किया जा रहा है। भाजपा में आते ही उन्होंने अपना स्तर इतना गिरा लिया कि झूठ के सहारे जामताड़ा की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीता सोरेन जी, आप इस क्रॉप किए गए वीडियो के सहारे चुनाव जीतना चाहती हैं, लेकिन याद रखें कि जामताड़ा की जनता मेरे साथ है और मुझे भली भांति जानती है। आप चाहे जितना भी तिकड़म लगा ले, जनता का विश्वास मुझ पर अडिग है। इरफान अंसारी ने जो अपना बाइट दिया था वो भी मीडिया को जारी किया है। सुने वो अपने बाइट में क्या कह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा, देखिए, बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है। तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जीत को मैं हरा चुका हूँ, उनको मैं कहूँगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं एक चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मज़ा आता था। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि ट्राइबल कैंडिडेट दे दिया तो ट्राइबल वोट काटेगा। ट्राइबल और एकजुट हो गया मेरे साथ। मैं 5 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने काम किया है। उनके हर दुखों में आप देखिएगा, हो सकता है सुख में नहीं पहुंचे हों, लेकिन दुख में एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन, मतलब एक गार्जियन की तरह मैंने उनको मदद करने का काम किया। उनका पूरा जन समर्थन, सभी धर्मों का जन समर्थन मेरे साथ है। लोग अब कहने पे विवश है कि देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुसीबत होता है,
तो वहाँ इरफान अंसारी को लोग खोजते हैं। शहर के लोगों को कोई दिक्कत होता है, इरफान अंसारी के पास पहुँच जाते हैं। मतलब झारखंड में जो चुनाव चल रहा है, आने वाले समय में और भी तलखी देखने को मिलेगी। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी चलता रहता है, लेकिन इस हद तक टीका टिप्पणी जब होने लगे, जब सीधे सीधे एक दूसरे पर वार होने लगे, व्यक्तिगत वार होने लगे, तो इसे बेहतर कहीं से भी नहीं कहा जा सकता है। ना तो यह लोकतंत्र के लिए बेहतर है। शब्दों के बाण ऐसा नुकसान ना पहुंचा दे कि ऐसे रिश्ते बिगड़ जाएं कि बाद में नजर मिलाने के भी कोई काबिल न रहे। इसका ख्याल अभिनेताओं को भी करना होगा। वैसे दोस्तों, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की आजादी सबको है, लेकिन मर्यादा का ख्याल खास कर रखना होगा। लेकिन जैसे ही अब बदलते दौर में चुनाव का वक्त आता है, या आम दिनों भी सांप्रदायिक बातें लगातार खुलकर नेता कहते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। अब चले, चुनाव है, इस तरह की चीजें जरूर दिखेंगी। कहीं वोट लेने के लिए राजनीति है, किसी भी हद तक नेता जा सकते हैं, लेकिन वोटरों को संभलना होगा, सोचना होगा, देखना होगा कि आखिर कौन सही है, कौन प्रत्याशी उनके लिए बेहतर है, किसे वोट दे ताकि बाद में वो उनका काम कर सके। और वोटर बहुत समझदार हैं। बस चुनाव आयोग भी कहता है कि आप ना तो भय से, ना ही लालच में, लोभ लालच में अपना वोट दें। वैसे उम्मीदवार को चुने जो आपके लिए बेहतर हो, आपके काम आवे। चलिए दोस्तों, फिर कोई नया मामला आता है, कोई नई बात आती है, तो हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।